Guys, this is Reena Yadav and welcome you all on Reena Yadav classes. So hope you all are doing good and अभी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में आप लोग अपनी यूजीसी नेट की जो तैयारी है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है. सो माई वीडियो कुड हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, ताकि थोड़ा बहुत यहाँ से हेल्प मिले. बाकी आप अपना सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है. सो नेक्स्ट जो हम टॉपिक अपना पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा डीबीएमएस का टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ट्रांजैक्शन, ठीक है. जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, एसिड प्रॉपर्टी क्या होती हैं, शेड्यूल क्या होता है, ठीक है. और हमारा उसके बाद क्या होता है, सीरियल शेड्यूलिंग क्या होती है हमारी, ठीक है. और कंकरेंट शेड्यूलिंग क्या होती है, ठीक है. कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है, ठीक है. व्यू सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है. मतलब ये पूरा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आप ये एक्सपेक्ट करो कि पेपर में इससे रिलेटेड मतलब 2 या 3 क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं, ठीक है. ज़्यादा मैंने कम बोला शायद, ठीक है. सो ट्रांजेक्शन होता कैसे से पहले तो ट्रांजेक्शन इज़ एनी ऑपरेशन इनसाइड द डेटाबेस, ठीक है. जो हमारा डेटाबेस है, ठीक है, उसमें किसी भी टाइप का हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो हमारा किसी भी टाइप का हम ऑपरेशन जो अप्लाई करते हैं वो हमारा क्या होता है, ट्रांजेक्शन, ठीक है. सो एसिड प्रॉपर्टी है जो हमारी ट्रांजेक्शन के लिए बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट, ठीक है. एसिड प्रॉपर्टी मतलब कि अगर ये प्रॉपर्टी वहाँ पे स्टे कर रही है आपकी ट्रांजेक्शन में, तो आपकी ट्रांजेक्शन को क्या बोला जाएगा, ऑप्टिमल, ठीक है. तो सबसे पहले हमारा एसिड प्रॉपर्टी का मीनिंग हम समझते हैं, होती क्या एसिड प्रॉपर्टी. सबसे पहले देखो, एटोमिसिटी, ए से होता है एटोमिसिटी. एटोमिसिटी का मतलब होता है कि या तो कंप्लीट या फिर जीरो, ठीक है. एक तरह से लगा लो जैसे डिजिटल में होता है ना हमारा, या तो जीरो या फिर 1, ठीक है. एटोमिसिटी का मतलब हुआ कि या तो वो चीज़ कंप्लीट आपकी हुई है, कोई भी ट्रांजेक्शन आपने की है, ठीक है, तो वो कंप्लीट मतलब पूरी हुई है, स्टार्ट हुआ और फिर एंड हुआ सक्सेसफुली, ठीक है. या फिर वो आपने स्टार्ट ही नहीं की. ऐसा नहीं है कि बीच में जाके अबॉर्ट करा दी या फेलियर आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं है. तो जीरो होगी या 1 होगी, तो वो होती है आपकी ट्रांजेक्शन की एटोमिसिटी प्रॉपर्टी. सेकंड है हमारे पास कंसिस्टेंसी सी से होता है हमारा कंसिस्टेंसी. तो कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखना. मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब जैसे होता है कि मतलब चीज़ में कुछ कमी नहीं आनी चाहिए. मतलब जो चीज़ें हैं वो बेसिक से मतलब ज़्यादा क्लोज हो जाएं बट वो अपार्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है. मतलब उसमें गहरापन आना, ठीक है. कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है बिफोर ट्रांजेक्शन एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन शुड बी सेम. तो जो हमारा डेटा है, ठीक है, जो डेटा है वो हमने ट्रांजेक्शन से पहले अपना डेटा देखा, ठीक है. जैसे कि हमने कोई भी प्रोसेस कराई, कोई भी, जैसे ये लगा लो कि बैंक से हमने कैश निकलवाया, ठीक है, कैश निकलवाया 1000, ठीक है. बीच में जैसे काफ़ी सारे फेलियर आ गए, एटीएम फेलियर आ गया, कुछ भी हुआ, वो चीज़ें हमें नहीं पता क्या हुआ बीच में, बट इन द एंड हमें जो अपना कैश मिला वो मिला 1000, ठीक है. तो मतलब बिफोर ट्रांजेक्शन और आफ्टर ट्रांजेक्शन जो हमारा डेटा है वो हमारा क्या रहा, सेम रहा, ठीक है. मतलब ये मैंने आपको एक जनरल सा एग्जांपल बताया कि बिफोर आफ्टर, ठीक है. ऐसा इससे रिलेट मत करना उस चीज़ को, ठीक है. कंसिस्टेंसी का मतलब होता है वो चीज़ बनी रहे, ठीक है, बनी रहे. जैसे पढ़ाई में बोलते हैं ना कि मतलब जब हम पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट, ठीक है. तो वही बात यहाँ पे. थर्ड जो हमारा आता है वो आता है आइसोलेशन का मीनिंग तो आज के टाइम में मेरे ख्याल से हर बंदे को पता होगा. आइसोलेट करना खुद को, मतलब दूसरी प्रोसेस का उसके ऊपर इफेक्ट ना होना. दूसरी एक प्रोसेस चल रही है, काफ़ी सारी प्रोसेस हमारी चलती है ट्रांजेक्शन में सिक्वेंसली, पैरेलली, ठीक है. तो मतलब अगर ये वाली प्रोसेस है वो डैमेज हो गई, रुक गई किसी तरह से, ठीक है, तो बाकी जो प्रोसेस है या फिर ये वाली जो प्रोसेस है इसके ऊपर इन सब का कोई इफेक्ट ना पड़ना. तो किसी प्रोसेस का, किसी ट्रांजेक्शन का खुद को आइसोलेट कर लेना, तो वो क्या होता है हमारा आइसोलेशन. फोर्थ जो हमारी होती है वो होती है ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी में हमारा क्या होता है कि जो मतलब कि जितनी भी अपनी जैसे ट्रांजेक्शन हुई है हमारी, जितना भी डाटा हमारा डाटाबेस में आया है, ठीक है, वो मतलब लॉस्ट ना हो किसी तरह से भी, ठीक है. मतलब जितना भी ट्रांजेक्शन हमारी हो गई है, मान लो हम जैसे अपना कोई भी हमने ट्रांजेक्शन की, हम ट्रांजेक्शन के बीच में पहुँचे और जैसे कि फेलियर हो गया, सिस्टम बंद हो गया, पावर चला गया, ठीक है. तो मतलब जब हम ऑन करें अपना पावर, तो जो हमारी जिस स्टेट में डेटा था उसी स्टेट में रहे, वो अपनी ओरिजिनलिटी लॉस्ट ना करे, ठीक है. तो ये होता है हमारा ड्यूरेबिलिटी में, ठीक है. इसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था हमारा कि जो एटोमिसिटी है वो हमारी रिलेटेड होती है ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट से, ठीक है, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट से. और जो हमारी कंसिस्टेंसी होती है वो हमारी रिलेटेड होती है किससे, जो कंसिस्टेंसी होती है वो हमारी रिलेटेड होती है किससे, सिस्टम प्रोग्रामर से, ठीक है. सिस्टम प्रोग्रामर क्या करता है, हैंडल करता है उस चीज़ को.
और जो आइसोलेशन होता है वो हमारा आता है कंकरेंसी कंट्रोल कंपोनेंट के अंदर, और जो ड्यूरेबिलिटी होता है वो हमारा होता है रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट के अंदर। रिकवरी ड्यूरेबिलिटी में हम क्या करते हैं, रिकवरी तो करते हैं ना, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर सिस्टम फेलियर आ रहा है या फिर सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है तो जितनी भी हमारी प्रोसेस है वो सेव रहे, ठीक है, वो उसको फिर से क्या कर सके, लेटेस्ट अपडेट है उनको होल्ड करके रख सके, ठीक है। तो ये होता है रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट के अंडर, ठीक है। तो रिलेट करना, रिकवर करना चीज़ों को, ठीक है। तो वो होता है ड्यूरेबिलिटी में कंकरेंसी कंट्रोल कंपोनेंट, ठीक है। मतलब किसी दूसरी प्रोसेस से इफेक्ट ना होना, ठीक है, दूसरी प्रोसेस उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है, वो आता है हमारा आइसोलेशन में। सिस्टम प्रोग्रामर जो कंसिस्टेंसी को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। डीबीएमएस में जो कंसिस्टेंसी है वो मस्ट है हमारी, ठीक है। तो वो कौन करेगा, सिस्टम प्रोग्रामर। और जो एटोमिसिटी है वो है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट, कि ट्रांजैक्शन को मैनेज करना, ठीक है, ट्रांजैक्शन का मैनेजमेंट करना, या तो वो 0 होगा या 1 होगा, या तो होगा ही नहीं या कंप्लीट होगा, ठीक है। तो वो होता है, ये हमारी 4 प्रॉपर्टी है और ये इनसे रिलेटेड जितने भी हमारी क्या हैं एक तरह से कंपोनेंट, ठीक है। ये थी हमारी एसिड प्रॉपर्टी, डिटेल में आपको मिल जाएगी, बट यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ मीनिंग समझाया ताकि आप रिलेट कर पाए कि मतलब क्या होता है इसका। सेकंड जो आता है वो है हमारा ट्रांजैक्शन स्टेट। अब ट्रांजैक्शन स्टेट क्या होता है, ट्रांजैक्शन स्टेट वैसे तो मेनली हमारे पास 4 होती है, बट कहीं कहीं 5 6 दिखा देता है। 4 स्टेट मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगी आपको। सबसे पहले हमारी आती है एक्टिव स्टेट, फिर हमारी होती है पार्शली कमिटेड स्टेट, और एक होती है हमारी अबोर्ट, और एक होती है कमिट सक्सेसफुली, ठीक है, या फिर सक्सेसफुल स्टेट। एक्टिव स्टेट में क्या होता है, हमारी ट्रांजैक्शन क्या हुई, एक्टिव हुई, ठीक है, ट्रांजैक्शन एक्टिव हो गई। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो हमारी आती है कि कमिटेड स्टेट, कि वो पार्शियली कमिटेड हुई या फुली कमिटेड हुई। तो पार्शियली कमिटेड हुई, उसके बाद उसको नेक्स्ट जाना पड़ेगा कमिटेड स्टेट पे, मतलब जो वहाँ पे कंप्लीट वो कमिटेड हो जाए। अगर पार्शियल स्टेट पे वो आती है, अगर वो यहाँ पे पार्शियल नहीं हो, कंप्लीट कमिटेड हो जाती है, तो वो एंड ट्रांजेक्शन हो जाएगा, कि यहाँ से एक्टिव स्टेट से वो चली और यहाँ पे आके वो कंप्लीट हो गई किस पे, पार्शियल स्टेट पे, ठीक है। मतलब एक्टिव स्टेट से चली पार्शियल स्टेट पे आके वो कंप्लीट हो गई, मतलब इस वाली स्टेट पे अगर वो कंप्लीट हो रही है नेक्स्ट स्टेट पे, तो एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन होगा, मतलब वो कमिटेड हो गई सक्सेसफुली, ठीक है। अगर वो यहाँ पे एक्टिव स्टेट से चल के अगर पार्शियल स्टेट पे आई, वहाँ पे वो कुछ परसेंट अपना जो है उसने कंप्लीट किया, उसके बाद वो नेक्स्ट जो स्टेज पे आई वो आएगी कमिट सक्सेसफुली, मतलब कम्प्लीटली कमिट हो गई। ये एक केस है। दूसरा केस क्या है कि वो एक्टिव स्टेट पे गई ट्रांजेक्शन, ठीक है, और उसके बाद वो क्या हुई, पार्शियल कमिट, मतलब वो अपनी अभी ट्रांजेक्शन चल ही रही है, बीच में ही है, और फेलियर आ गया तो हम उसको क्या करा देंगे, अबॉर्ट करा देंगे, ठीक है। ये दूसरा केस था। एक केस क्या होता है कि हम गए एक्टिव स्टेट पे और यहीं पे फेलियर आ गया, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट अबॉर्ट हो गई, हटा दिया हमने उसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको दोबारा से हम क्या करेंगे, दोबारा से एक्टिव कराएंगे, नहीं, वो अबॉर्ट हो गई और उसके बाद उसको टर्मिनेट कराएंगे और फिर वो कमिट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो साइकिल है वो हमारा वर्क करता है, क्या, ट्रांजेक्शन स्टेट। अब देखते हैं इसमें जो 4 स्टेट हमने डिफाइन की है, इनका जो मीनिंग है वो हमारे पास क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले हमारी आती है एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट में हमारे पास क्या है, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन, कि जो ट्रांजेक्शन हमारी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करती है तो वो बिगिन कहाँ से होती है, हमारी एक्टिव स्टेट से, ठीक है। उसके बाद रीड राइट ऑपरेशन है वो हमारे लगते हैं इसके ऊपर डेटाबेस में, ठीक है। थर्ड आता है हमारा एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन। एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन स्टेट मतलब कि जो हमारी क्या थी, पार्शियल कमिटेड स्टेट, मतलब एक्टिव स्टेट के बाद एंड ट्रांजेक्शन स्टेट पे जाएंगे, उसमें क्या होगा, हमारा पार्शियली कमिटेड भी हो सकती है और फुली कमिटेड भी हो सकती है, ठीक है। दिस स्पेसिफाई दैट रीड राइट ऑपरेशन हैव एंडेड एंड मार्क्स द एंड ऑफ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो रीड राइट ऑपरेशन है वो हमने अपनी जो ट्रांजेक्शन जो हमने स्टार्ट की थी उसके ऊपर अप्लाई कर दिए हैं और वो वहाँ पे अब कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और जो ट्रांजेक्शन हमारी वो हमारी क्या हो गई है, एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। और एक पॉइंट पे हमें चेक करना पड़ता है कि जो द चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय द ट्रांजेक्शन कैन बी परमानेंटली अप्लाइड और ट्रांजेक्शन हैज़ टू बी अबॉर्ट, मतलब जो भी चेंजेस हमने अप्लाई किए हैं वो परमानेंटली अप्लाई हो गए हैं, ठीक है। मैंने जैसे बताया था ना आपको कि पार्शियल स्टेट पे हमें चेक करना होता है कि मतलब यहाँ पे हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है या नहीं हो गई है, ठीक है। अगर कंप्लीट हो गई है तो हम उसको क्या करेंगे, कमिटेड सक्सेसफुली स्टेट पे भेज देंगे। अगर वो नहीं होती है तो हम उसको क्या करते हैं, अबॉर्ट करा देते हैं, ठीक है। तो वो हमें देखना पड़ता है किस पे, इस एंड ट्रांजेक्शन स्टेट पे, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा है कमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। कमिटेड सक्सेसफुली का मतलब क्या है कि जो इट सक्सेसफुली एंड ट्रांजेक्शन सो दैट एनी चेंजेस एग्जीक्यूटेड बाय दिस कैन बी सेफली कमिटेड टू DBMS, ठीक है। मतलब डाटाबेस को वो सेफली कमिटेड किया जाए। ये एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन। कमिटेड सक्सेसफुली का मतलब क्या है कि जो ट्रांजेक्शन है वो हमारी कंप्लीट हो गई और जो भी हमारे चेंजेस जो बने हैं वो हमने सक्सेसफुली क्या करवा दिए हैं, सेव करा दिए डेटाबेस में अपने, ठीक है। वो होता है हमारी कमिटेड स्टेट। एक होता है रोल बैक या अबोर्ट हो जाना, जब ट्रांजेक्शन है वो हमारी एंड हो गई या हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई, अबोर्ट हो गई। अबोर्ट से डायरेक्ट हमने एक्टिव स्टेट पे थे, एक्टिव स्टेट से हमारा फेलियर आया, हमने डायरेक्ट अबोर्ट करा दिया, ठीक है। तो अबोर्ट स्टेट क्या होती है, या फिर उसको रोल बैक स्टेट भी कह सकते हैं। रोल बैक स्टेट मतलब अगर हम उसमें डेटाबेस में मतलब ट्रांजेक्शन हैज़ एंडेड या फिर अनसक्सेसफुली, मतलब जो ट्रांजेक्शन है वो एंड हो गई या फिर अनसक्सेसफुल हो गई। एनी चेंजेस अप्लाइड ऑन DBMS मस्ट बी क्या होना चाहिए उसमें, अनडन। मतलब कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि एनी चेंजेस अप्लाइड टू ऑन डाटाबेस मस्ट बी अनडन। रोल बैक का मतलब क्या होता है कि जो भी चेंज हमने उस ट्रांजेक्शन पे अप्लाई कर दिए, ठीक है, या तो उस ट्रांजेक्शन को ही हम खत्म कर देंगे या फिर जो भी हमने उसके ऊपर चेंजेस अप्लाई किए उनको हम क्या कर देंगे, एक तरह से रीसेट कर देंगे, ठीक है। फ्रेश हो जाएगी हमारी ट्रांजेक्शन जैसे ओरिजिनल स्टेट में थी और हम फिर से उसको हम अपनी एक्टिव स्टेट में डाल सकते हैं या फिर पार्शियली कमिटेड स्टेट में, ठीक है। तो ये हमारी क्या थे स्टेजेस थी, किसकी, 4 स्टेजेस हमारे ट्रांजेक्शन स्टेट की, ठीक है। तो ये तो हमारा कि ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टी कौन सी होती है और ट्रांजेक्शन स्टेट हमारी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पढ़ेंगे क्या शेड्यूल क्या होता है और उसके टाइप कौन से होते हैं शेड्यूलिंग के, ठीक है। तो आप बने रहिए अपनी मेरी वीडियोस के साथ, और अगर कोई डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सजेशन हो, यू मे कमेंट, मोस्ट वेलकम। एंड जो लोग बोलते हैं टेलीग्राम पे आने के लिए, उनके लिए बता दूं कि भाई अभी मतलब इतना टाइम नहीं है मेरे पास ना टेलीग्राम को हैंडल करने का, सो मैं अभी वीडियो ही अपलोड कर सकती हूँ। बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम।